मैं दुनिया और मेरा चैनल है विरोधी। तो इस समय पूरी दुनिया में एक तरीके से देखा जाए तो जलवायु का एक मारामारी चल रही है, क्योंकि सारी दुनिया में एक तरफ तो आपको हीट वेव दिखाई जा रही है कि जो कि यूरोप में इस समय त्राहिमाम कर रहा है पूरा यूरोप एक तरीके से, या बारिश है बहुत जो कि इंडिया में भी देखने को मिल रहा है। पैटर्न सेम है हर जगह जहाँ पे मैं बना बना चुका हूँ पहले भी। एक्सट्रीम वेदर किस तरीके से सारी दुनिया को इसमें झुलसाया जा रहा है, चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, चाहे अफ्रीकन नेशन हो, चाहे एशिया हो। तो यहाँ पे पूरी तरीके से एक तरीके से आपातकाल घोषित करने की इनकी पूरी वो है कि किस तरीके से इसे आपातकाल घोषित करा जाए जलवायु के नाम पे। क्योंकि आपने कभी ऐसा पैटर्न देखा नहीं होगा कि भारत में इतनी मतलब बारिश आ रही है आ रही है आ रही है, और दिल्ली जैसे शहर में मतलब दिल्ली मतलब पानी इतना आया अभी भी बारिश हो ही रही है। आप आसाम में देख लो, ये तो इंडिया का हाल है। मध्य प्रदेश में देख लो, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ जितना भी है, हिमाचल, कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, तो सारा का सारा डूबा हुआ ही मिलेगा लगभग। वहाँ का 5% एरिया, 10%, 20%। तो किस तरीके से, और पड़ोस में चाइना है, वहाँ पे कितनी बारिश आई है, वहाँ का भी पूरा का पूरा एरिया काफ़ी चाइना डूब गया है। तो किस तरीके से इकोनॉमी भी इसके कारण स्लो डाउन होती है। जैसे चाइना की इकोनॉमी के रिजल्ट आए तो काफ़ी स्लो हुई है इकोनॉमी। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है कि जलवायु करके, क्योंकि इनका काम ही है, क्योंकि पानी जितना ज़्यादा बढ़ेगा उसके बाद पानी में नई नई बीमारियां उत्पाद होगी, और बीमारियां उत्पादन होंगी तो इनका तो ड्रीम है बीमार करना, फिर उसका सॉल्यूशन बताना। तो ये भी एक फाइनेंशियली है कि आप लोगों को बीमार करके किस तरीके से फार्मा के अंदर कंपनियों में डाला जाए, फिर आप लोग एडमिट होंगे, दवाइयाँ खाओगे, तो उससे बिल्डोर का कितना फ़ायदा है। फिर वो जो उन्हें चैरिटी देते हैं, रॉकफेलर जैसे संगठन, तो उससे कि इनका कितना बड़ा फ़ायदा होता है। तो आप खुद ही समझ सकते हो। तो मौसम की मार, क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं कि सारी दुनिया में मौसम पे परिवर्तन किया नहीं जा सकता, क्योंकि 1960 में मोबाइल नहीं थे सबके पास। आज सबके पास मोबाइल भी, वो भी हाई डेफिनेशन कैमरा, 200 मेगापिक्सल कैमरा के साथ है, जो कि मून की भी फ़ोटो जूम करके दे देता है। तो 1960 में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज वो घर बैठे सारी दुनिया को मौसम की मार मार सकते हैं। तो इसका आप देख ही रहे हो। आप यूरोप में इटली में चले जाओ, 50 डिग्री टेम्परेचर, जो कि आज से पहले कभी देखने को नहीं मिला। क्योंकि राजीव दीक्षित जी ने तो कहा था कि यूरोप में ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, लेकिन वहाँ को 50 सेल्सियस टेम्परेचर, इतना, जो कि एक सबसे ज़्यादा टूरिस्ट लोग कहीं पे आते हैं तो वो है इटली में। तो इटली का इतना ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिला है, जो कि आज से पहले कभी देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा आप मैक्सिको में चले जाओ, वहाँ पे फ्लड, यूके में फ्लड, स्पेन में देख लो कुछ दिन पहले फ्लड आई, फिर एक्सट्रीम टेम्परेचर हुआ। तो ये तरीके से एक पैटर्न फॉलो किया जा रहा है वहाँ पे देखा जाए तो सारी दुनिया में। और इसके अलावा आप बगल में देखो ग्लेशियर पिघलना, क्योंकि वो तो कहेंगे मेल्टिंग हो रहे हैं ग्लेशियर, जिस कारण पूरे की पूरी दुनिया में फिर से उसी में ले आएगा जलवायु का जो दंड है। तो ये क्यों पिघल रहे हैं, लेवल बढ़ रहा है, गर्म हो रही है, तो किस तरीके से उसे गर्म किया जा रहा है, हीट डाली जा रही है। तो अफ्रीका के, आपको उनका तो एस्टिमेट है कि 2040 तक सारे के सारे अफ्रीका के ग्लेशियर पिघल जाएंगे। तो पिघलेंगे तो वहाँ से क्या निकलेगा, क्या बचेगा, क्योंकि ग्लेशियर तो सारी सब कॉन्टिनेंट में होते हैं, सारे के सारे कॉन्टिनेंट जितने भी है, लेकिन उन्हें पूरा का पूरा जितनी भी दुनिया उसे कहीं ना कहीं वो बात तो करेंगे पशु पक्षी, लेकिन उससे इफेक्ट तो सारी दुनिया का होता है, जीव जंतु वनस्पति सब उससे इफेक्ट है, और उसका प्रभाव सारी दुनिया में देखने को मिल रहा है। किस तरीके से वेदर को परिवर्तन करा जा रहा है, क्योंकि मौसम ऐसा है कि वो सारी चीज़ों से मिलके बनता है, उसमें सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है। और क्लाइमेट होता है बहुत बड़े एरिया का होता है। वेदर तो हर दिन चेंज होता है, हर पल चेंज होता रहता है, हर घंटे चेंज होता है वेदर। तो कहीं ना कहीं तो वेदर चेंज का इतना नहीं है, लेकिन उन्होंने इसको इशू बनाया, जोड़ा जलवायु के साथ। तो जलवायु में उनका एक अलग ही लेवल पहुंच चुका है, क्योंकि जलवायु जितनी ज़्यादा बदलेगी उतनी ज़्यादा उनका एजेंडा पुश होगा। कि क्योंकि अल्टीमेट उनका जो अभी हीट वेव चल रही है यूरोप में, वो पार्ट टाइम सॉल्यूशन दे रहे हैं। जैसे कि वहाँ पे कहेंगे कि आप सन ग्लास लगा के निकले, सन क्रीम लगा के निकले, इसके अलावा आप कैप निकालें और हाइड्रेट हो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। और मेन सॉल्यूशन उनका क्या होता है कि घर में रहे। तो
तो वो चाहते कि आप सब घर में बंद रहें, आप इसके नाम पे फिर वो जो तालाबंदी है वो कर दी जाए। तो ये उनका एक कारण होता है कि सारी दुनिया में किस तरीके से फिर से आपको अंदर ही अंदर डाल दिया जाए। तो उसके बाद जो एजेंडा है वो तो वही है कि आप सबको बेसिक इनकम पे लाया जाए, कि क्योंकि ये एजेंडा जो मैंने बताया था बीमारी ख़त्म होने का, सब दावा कर रहे थे इतने साल मैं बता दिया था ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हूगा प्रेसिडेंट के मतलब मेरे ज़्यादा वो चले जाते कि मैं जो कह देता हूँ वो हो जाता है। तो वैसे हूगा प्रेसिडेंट वैसे तो टिग्रे लिबरेशन आतंकवादी संगठन का आदमी है जो यूएसए के अकॉर्डिंग था, और आज हूगा प्रेसिडेंट है। बड़ी बड़ी बात है, बोलता रहता है कि ये हो जाएगा। तो आपको किस तरीके से पूरी दुनिया में चेंज किया जा रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा, क्योंकि आपको लगता है कि सब नॉर्मल हो गया, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जब वो शांत होते हैं तो नए प्लान बना रहे होते हैं, उन्हें एक्सप्लोर करते हैं, तो वो प्लानों पे अपना काम करते रहते हैं। और मैं चाहे कितना भी बता दूँ ये परिवर्तन कौन कर रहा है, कैसी टेक्नोलॉजी है, किस तरीके से, तो इसमें सब जान भी जाएंगे तो कोई कुछ कर थोड़ी सकता है। बस मैं तो पहले ये बोलता था ना कि ये जो लोग सॉल्यूशन दे रहे थे, तो मैं एकमात्र ये था जो सॉल्यूशनों को भंडाफोड़ करता था, एक्सपोज करता था, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें बोलता नहीं था कि ऑफ ग्रिड में चले जाओ या इधर चले जाओ ये कर लो। तो अब मान लो कोई ऑफ ग्रिड में चला गया, वहाँ पे पहाड़ में चला गया, पहाड़ में तो पहाड़ एकदम से ढहा जाएंगे, बारिश में इतनी बाढ़ आएगी, इतनी फ्लड आएगी, तो कहाँ पे जाओगे? क्योंकि संपत्ति विपत्ति एक तरीके से, तो आप संपत्ति तो वहाँ पे भी गेन ही कर रहे हो ना, वहाँ पे एक अपनी कम्युनिटी बना रहे हो कि आप किससे लड़ोगे, टेक्नोलॉजी से कैसे लड़ोगे। और आप इधर हो तो कहीं पे भी भूकंप ला सकते हैं, कहीं पे भी बाढ़ ला सकते हैं, समुद्र के पास रहते हो सुनामी ला सकते हैं, तो आप कहाँ पे जाओगे? तो ये कहना कि आप उससे बच जाओगे, मैं सारी दुनिया को भी जगा दूँ, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे बस आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये ऐसा तो होना था, और इसके पीछे बस कुछ लोग ताकते काम कर रही है। कौन ताकते, कैसी ताकते है, उनका भी मेरे को खुद एग्जैक्टली नाम नहीं पता कि आखिर कौन कौन है इसमें, कितने बड़े साइंटिस्ट हैं, कौन कौन है, क्योंकि वो सब तो हिडन रहते हैं। हाँ एक वो लगाया जाता है कि CIA इजराइल की मोसाद ये सब कर रही है, लेकिन देखा जाए तो सारी दुनिया मिलकर उस पर भी काम कर रही है। कहाँ से वो छोड़ रहे, कहाँ से पूरी दुनिया को एक तरीके से तहस नहस कर रहे हैं मौसम के नाम पे। तो ये उनका वो दीन ईमान है कि आपको किस तरीके से, क्योंकि आपको ना पूरी तरीके से, जैसे मैं ये एकमात्र हूँ जो कहता है कि पूरी दुनिया में उनका एजेंडा ये नहीं है कि सारी दुनिया में आबादी बिल्कुल खत्म कर दी जाए। ऐसा कुछ लोग चलाते रहते हैं, क्योंकि उनका काम है आपको इंस्लेव बनाना, आप उनके पूरे तरीके से नियंत्रण में रहो। क्योंकि अभी कुछ लोग हैं उनके सिस्टम से बाहर है, तो वो ना उनके, क्योंकि ज़्यादातर इकनॉमी भी ब्लैक इकनॉमी चलती है, तो वो चाहते हैं कि आप पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में हो जाए। तो उसी कारण वो CBDC लाना चाहते हैं, उसी के अंडर रहें और उसी के नियंत्रण में काम रहें, और आप पूरी तरीके से उनके मानसिक रूप से गुलाम हो। और आपको हाइब्रिड इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि आप सोचो ना, पहले आप काम उल्टा आपसे ज़्यादा करवाना चाहते प्रोडक्शन, हाइब्रिड बनवा के भी आपसे प्रोडक्शन ही करवाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मार देना चाहते हैं खत्म, बस आपकी सोचने की चेतना में इतना खूबी आपकी बढ़ाना चाहते हैं कि आप जितना भी सोच पा रहे हो, मतलब चिप्पे पे लगा के उससे ज़्यादा ही काम कर पाओगे, और आप में ज़्यादा कैपेबिलिटी हो जाएगी, फिजिकली मेंटली स्पिरिचुअलिटी तो वो ज़्यादा हो जाएगी, क्षमताएं तो ज़्यादा हो जाएंगी। क्योंकि आपको पहले भी ऐसे ही बनाया गया था बंदर से, ऐसा थोड़ी कि आपको इन्वॉल्व भी तो किया गया धीरे धीरे। अब ये थ्योरी कितनी है कितनी नहीं है सच है, लेकिन आपको इन्वॉल्व तो करा ही जाता है समय के मतलब ज़्यादा आप प्रोडक्शन कर पाओ, ज़्यादा आप कैपेसिटी बिल्ड कर पाओ, तो इस कारण आपको करना चाहते हैं। तो आप एक दिन ऐसे ही बनोगे। अभी होमो से रोबोट बनाने में का सफर उनका जारी हो चुका है, कुछ को बना चुके होंगे, कुछ बनने की तैयारी कर रहे होंगे, और आने वाले 50 साल बाद देखोगे आपको हर तरफ ज़्यादातर नॉर्मल दिख जाएगी, आप कॉमन हो जाएगा कि ये आप बिल्कुल रहना बैठना उठना खाना सब उन्हीं के साथ करोगे। तो और तब तक उनका जो मिशन है कि 0 कार्बन पे लाना है, तो उनका फालतू का एजेंडा है कि कार्बन से ये होता है कार्बन, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूरे आप वैसे पढ़ोगे साइंस के हिसाब से भी तो सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन गैस है, फिर ऑक्सीजन है, फिर ये आते कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो उनका इशू रहता है कि मीथेन से और ये कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म करना है, CO2 CH4। तो इसके पीछे उनका पूरा एजेंडा है कि गाय को ख़त्म कर, गाय मीथेन छोड़ दिए, ये छोड़ दिए जानवर मीथेन का
मतलब डकार मारती है, बाढ़ मारती है, तो मीथेन आता है तो उनको ख़त्म किया जाए। तो ऐसा होता नहीं, ऐसा होता तो अभी तक बहुत पहले पशु ज़्यादा थे तो बहुत पहले ग्लोबल वार्मिंग हो जाती और उसका असर सारी दुनिया पे देखता, सारे ग्लेशियर पिघल जाते। तो ये एक गलत है क्योंकि जितना भी एमिशन हो रहा है कहीं ना कहीं ज़्यादातर तो फैक्ट्री मशीनीकरण और फिर फॉसल फ्यूल जो है सच है, उसमें फॉसल फ्यूल को हम मना नहीं कर सकते कि फॉसल फ्यूल से होता है, गैस से होता है, उससे पॉल्यूशन तो होता है, लेकिन जो उनका जो सॉल्यूशन है कि इसके बाद जो हम ये लिथियम पे ले आएंगे, बैटरी पे ले आएंगे, तो उससे भी पॉल्यूशन उससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद खुदाई करके ही निकलता है, जो कि वो बताते नहीं है, क्योंकि उसके बाद वो सॉल्यूशन पता ही नहीं, 50 साल बाद नहीं, इससे भी अच्छा मिल गया कि टेक्नोलॉजी मिल गया सीधा, तो सॉल्यूशन देंगे नहीं और अभी आपको उस पर शिफ्ट करेंगे, तो उनका ये एजेंडा चलता रहता है, कुछ करते रहते हैं और लोग बिना सोचे समझे, क्योंकि मेडिकल लोग होते हैं, बुकिश लोग होते हैं, वो कहते हैं कि हाँ भाई चेंज तो हो रहा है, कुदरत का कहर मान लेते हैं कि ये तो अजाब आया है तो इसमें हम क्या करें, ऐसे कैसे होगा। तो देखो एक तो मानसून का सीजन है, ऊपर से उन्होंने उसमें घी और डाल दिया टेक्नोलॉजी के माध्यम से। देखो कुछ तो बारिश नॉर्मल होगी इस सीजन में, ऐसा तो है नहीं कि नहीं होगी, कि जुलाई अगस्त सितंबर का महीना है, तो इस सीजन में बारिश तो होती है, जो कि कहीं ना कहीं बाढ़ भी आती है, ऐसा नहीं कि बाढ़ नहीं आती, लेकिन उन्होंने उसमें और ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर दिखाने के लिए कि इसमें जैसे कि अभी इंडिया में G20 की मीटिंग हुई है, उसमें अभी चाइना में भी गया है बिल्डो, उसके बाद एंथनी ब्लिंकन और केजेटी बॉन्ड की यूएस की चेयरमैन, तो वो भी इस समय इंडिया में आई हुई है, तो उसने भी एक बड़ा इशू उठाया, क्योंकि हर कोई ना क्लाइमेट का ही नाम ले रहा है। आप जितने भी आप बड़े बड़े चैनल देखोगे ना, क्या उसमें बड़े बड़े हेडलाइन गार्डियन, आरटी या फ्रेंड 24, तो उस समय ना या इंडिया के चैनलों में इतना बड़ा चढ़ा के नहीं दिखता होगा अभी, लेकिन वहाँ पे आपको ना हेडलाइंस में दिखेगा हीट वेव, वेदर, क्लाइमेट, तो ऐसे ऐसे शब्द वहाँ पे ना बड़े बड़ा चढ़ा के दिखाए जाते हैं। तो इंडिया थोड़ा अभी खबरों में भी कहीं ना कहीं पीछे चल रहा है, क्योंकि इंडिया में इतना वो नहीं दिखाई दे रहा कि हाँ भाई ये इतना बड़ा इशू है, लेकिन बहुत सारी रिपोर्टें आ चुकी हैं कि किस तरीके से आपको इसमें डाल देना और क्लाइमेट के नाम पे आपको पागल बनाना है फिर से, क्योंकि सब दुनिया का सबसे बड़ा षड्यंत्र तो यही है कि आपको इसके नाम पे भी बेवकूफ़ बनाया जाए और उसको दिखा भी देंगे कि हाँ भाई ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, जो मैं बताता रहता हूँ, लेकिन उसके पीछे कारण कुछ मनुष्य ही है, ह्यूमन मेड है। तो ये कोई नेचर वाली चीज़ नहीं कि नेचर इसके पीछे इतना बड़ा हानिकारक है। वैसे तो है कि नेचर ने हमने नेचर को नुकसान पहुँचाया, नेचर पृथ्वी है वो भी एक सजीव है, कि पृथ्वी भी आगे बढ़ती है, बट पत्थर पहाड़ सब सजीव है, और उसमें जो मनुष्य एक वो है क्या बोलते हैं बीमारी, तो ये इंसान है, ये पृथ्वी को ख़त्म करने बढ़ते हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खा जाते हैं, पेड़ पौधे वनस्पति जानवर, तो ये खुद अपने आप में एक तरीके से वायरस है, ह्यूमन नेचर वायरस। तो एक थ्योरी आती है कि ये अर्थ इज लिविंग बीइंग, तो लेकिन हम जितना नुकसान तो वैसे हम ही पहुंचा रहे हैं, तो ये तो सच है, लेकिन अब इस पर करेगा कोई, क्या क्या सॉल्यूशन है आप खुद ही बताओ। जिसके पास वेदर की टेक्नोलॉजी है, आप उससे बड़ा वेदर बना सकते हो, या खुद ही अपने आप ही चेंज हो जाए, सारे मर जाए, तो कुछ हो सकता है, ऐसे तो कुछ होगा नहीं, चाहे मैं कितना इसका, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, क्या सॉल्यूशन होगा, सब जाग भी जाएंगे, तो किससे लड़ेगा, कौन किसको देखेगा, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, कहाँ पे है, कहाँ पे इनके पावर प्लांट लगे हैं, तो किसी को पता नहीं। अंटार्कटिका के नीचे लगा रखे तो वहाँ पे तो कोई जा भी नहीं सकता, तो आप नॉर्मल जगह की तो छोड़ ही दो।